दो दीवारों की रसोई। हेमा और जया देवरानी जेठानी है और कांता देवी उनकी सास है। दोनों बहुएं संयुक्त परिवार में साथ साथ रहती हैं और एक ही सांझे चूल्हे में दोनों खाना भी पकाती हैं। बड़ी बहू, आज शाम को खाना मत बनाना, तुम्हारी बुआ जी ने अपने यहाँ दावत में बुलाया है। माँ जी, किस बात की दावत दे रही हैं बुआ जी? अरे बेटा, उन्होंने मकान का रेनोवेशन कराया था ना, बस वही काम पूरा हो गया है। कह रही थी ज्यादा बड़ा फंक्शन नहीं करेंगे, बस घर के कुछ लोगों को बुला रहे हैं। शाम के समय दोनों बहुएं अच्छे से तैयार होकर बुआ जी के यहाँ डिनर के लिए निकल जाती हैं। बुआ जी के यहाँ पहुंचकर, हेमा देख तो सही, कितना जबरदस्त इंटीरियर करवाया है बुआ जी ने। हॉल के साथ अटैच किचन और वो भी ओपन, सच्ची मजा ही आ गया। बिल्कुल ठीक कह रही हो भाभी आप। ओपन किचन करवाने से बुआ जी के घर का तो बिल्कुल लुक ही चेंज हो गया। लगता ही नहीं कि ये वही मकान है। काश हमारा भी ऐसा ही सुंदर सा ओपन किचन होता तो मजा ही आ जाता। क्या बात है हेमा और जया, बड़ी खुसुर पुसुर चल रही है दोनों देवरानी जेठानी में। मकान पसंद नहीं आया क्या? अरे बुआ जी, आपका घर तो हम दोनों को बहुत पसंद आया है और हम दोनों अभी यही बातें कर रहे थे कि बुआ जी का किचन बिल्कुल हटके लग रहा है। ऐसा ओपन किचन बनवाने का मेरा भी बड़ा मन कर रहा है। देखो बेटा, मेरी सलाह मानो, ऐसा ओपन किचन तुम लोग मत ही बनवाना, तुम्हारा गुजारा नहीं हो पाएगा। ओपन किचन तुम्हारे जैसे परिवार के लिए नहीं होती है। हमारा क्या है, हमारे यहाँ तो किसी बहू को आना नहीं। 2 बेटियां थी, दोनों की शादी हो गई। हम दोनों बूढ़े बूढ़ियां हैं और खाना बनाने के लिए चंदू है, इसलिए हमारी ओपन किचन के साथ निभ जाती है। तुम जो भी करना सोच समझ कर करना। बुआ जी का जवाब सुनकर दोनों बहुएं थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि बुआ जी आखिर उन्हें समझाना क्या चाहती हैं। फिलहाल वो बुआ जी के घर पार्टी में आए हुए थे, इसलिए इस समय कुछ भी कहना दोनों बहुओं को ठीक नहीं लगा। इसलिए खाना पीना होने के बाद सभी लोग वापस अपने घर आ जाते हैं। अगले दिन, एक बात बताइए भाभी, आपको बुआ जी का रिएक्शन कल कुछ अजीब नहीं लगा? हम दोनों ने बुआ जी के किचन की इतनी तारीफ की और बदले में बुआ जी ने हमसे क्या कहा? हम ऐसा किचन अपने घर में कभी न बनवाएं, क्योंकि ऐसा किचन हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं होता। अरे उनका कहने का मतलब क्या था? खुद को बहुत हाई फाई समझने लगी है क्या वो? छोटी, तेरी बात ना एकदम सही है। सही बताओ तो बुआ जी की वो बात मेरे मन में भी कांटे की तरह चुभ गई थी। अरे भाई, ऐसे कौन मुंह पर बेइज्जती करता है? और ऐसे कौन से 2-4 करोड़ रुपए कमाते हैं फूफा जी, जो वो हमें इस तरह की बातें सुना रही थी। सही में बुआ जी की बातें सुनकर कल तो मुझे ना एकदम गरीब टाइप की फीलिंग आ गई। क्या हुआ बेटा? देख रही हूँ जब से तुम लोग बुआ जी के यहाँ से खाना खाकर आए हो, दोनों ही कुछ परेशान परेशान से नजर आ रही हो। कुछ बात है तो बताओ। अब आपको क्या बताएं माँ जी, हम कुछ कहेंगे तो आपको लगेगा हम रिश्तेदारी में जाकर कमियां निकालते हैं। आप तो बस इतना समझ लीजिए